98 इंडिया, खबरें देश हित की। बुलंदशहर अनाथ बेटी स्वाति गुप्ता पर ससुराल की 3rd डिग्री पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। आपको बता दें कि शादी के 3 वर्ष बाद ससुराल वालों ने स्वाति को यातना देकर घर से निकाला। वर्ष 2021 में फर्रुखाबाद में सजल गुप्ता से हुई थी स्वाति की शादी। बता दें कि स्वाति के माता पिता को हो चुकी है मौत। ससुराल में नातनी के उत्पीड़न के गम में नाना की भी चली गई जान। बता दें कि पुलिस ने अब तक नहीं किया आरोपी पति को गिरफ्तार। यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष से मुलाकात कर स्वाति ने बयां किया दर्द। बुलंदशहर के रहने वाली है पीड़िता स्वाति गुप्ता। न्यूज़ 98 इंडिया, उमेश गुप्ता, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। स्वाति जी, आप महिला आयोग की सदस्य से मिली है, क्या परेशानी है आपको? मुझे ये परेशानी है, मेरी शादी 2021 में फर्रुखाबाद में हुई थी सजल उर्फ सौरभ गुप्ता के साथ। और मेरे मम्मी पापा नहीं है, एक्सपायर हो गए, भाई बहन भी नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। और मेरे नाना नानी और मेरे मामा मामी मौसा मौसी ने मेरी शादी की थी और उसमें 20 लाख करीब खर्चा किया था। लेकिन मेरे ससुराल वाले उस 20 लाख से खुश नहीं थे और मुझे आए दिन ताना, शादी के कुछ समय बाद से ही मुझे मारना पीटना, जिसकी फ़ोटोज़ मैंने दी हुई है, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारना पीटना सब कुछ। लेकिन मैंने 3 साल फिर भी वहाँ बर्दाश्त किया क्योंकि मेरे पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। मतलब किधर जाती, कैसे मैनेज करती, उधर से मेरे नाना को भी परेशान होते इस वजह से। तो मैंने पूरा 3 साल वहाँ पे एडजस्ट किया। लेकिन मुझे ये लोग अभी इन्होंने रिसेंटली 4, 6, 7 जनवरी को फिर से मारा पीटा और प्रॉपर प्लानिंग के साथ मुझे 8 जनवरी को बुलंदशहर में रोड पे छोड़ के चले गए। बुलंदशहर में मेरी मौसी रहती है, वहाँ पे मुझे छोड़ के चले गए ये लोग। आपने पुलिस को तहरीर दी थी? मैंने शिकायत की थी पुलिस मैंने 9 जनवरी को ही मैंने शिकायत भी किया, लेकिन पुलिस वालों ने कोई भी मुझे ठीक से सॉल्यूशन नहीं दिया। 2 ढाई 3 महीने बाद मेरी FIR रजिस्टर्ड हुई जिसमें मेरी सही धाराएं भी नहीं लगाई गई है। और उसके बाद अभी तक ना चार्जशीट लगाया गया है ना कुछ लगाया गया है। एक्चुअली मेरे जो लॉज हैं वो थोड़े से पैसों में बहुत तेज है, तो वो मुझे बोलते थे कि मेरी एक जेब में पुलिस और दूसरी जेब में पैसा रहता है तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। और उसके बाद से ये लोग मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं 3 साढ़े 3 महीने से परेशान हो रही हूँ। मेरे मौसा जी हैं जहाँ अभी मेरे पास ना प्रॉपर रहने का ठिकाना है, मैं कभी कहीं ऐसे में एडजस्ट कर रही हूँ। और मैं बार इधर उधर जा रही हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, लेकिन मुझे कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप महिला आयोग की सदस्य से मिली, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि आपको आयु जो श्री मुन्नू सिंह है उनको मुझे बोला है कि 1 हफ्ते में कुछ ना कुछ मुझे सॉल्यूशन देंगे, और नहीं देते तो मैं अपना आयु भी चेंज कर सकती हूँ या फिर आगे मैं और किसी से भी मिल सकती हूँ। अभी इन्हीं सारी चिंताओं के चलते मेरे नाना जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया था 26 फरवरी को वो भी एक्सपायर हो गए 2025 में। 8 जनवरी को ये लोग मुझे छोड़ के गए थे और 26 फरवरी को मेरे नाना एक्सपायर हो गए। कोई आशा नहीं है? मैं नहीं हूँ, मैं बस गवर्नमेंट से इंसाफ की उसमें हूँ कि मुझे इंसाफ मिले या मुझे कुछ तो एटलीस्ट सॉल्यूशन मिले। क्योंकि सर मैं किधर जाऊँ किधर मांगूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे ससुराल वाले पैसे भर देते हैं हर जगह पे और उनको किसी भी तरीके का उनका कुछ भी मतलब नहीं बिगाड़ पा रहे हो कोई लोग भी। और इधर मैं पुलिस वालों से हर जगह जा के मैंने पोर्टल पे भी डाली है, योगी जी के जो पोर्टल है उस पर भी मैंने कंप्लेंट डाला है, तो उस पर भी काफ़ी लंबा टाइम की डेट आई है। मुझे अभी तक कोई भी सर कहीं पे भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है। मैं हर जगह से परेशान होकर थक चुकी हूँ। तब मुझे यहाँ का मिला था कि हाँ मैम आएंगी, तो मैं इनसे यहाँ पे मिलने आई थी, तो इन्होंने मुझे अभी टाइम दिया है कि मतलब 1 हफ्ता आप दीजिए। तो यही सारी चीज़ें हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे एटलीस्ट इंसाफ मिले। सर अगर मुझे घर तोड़ना ही होता अपना तो मैं 3 साल से पहले ही निकल के आ गई होती, लेकिन सर मैंने 3 साल एडजस्ट किया थी शायद सब कुछ सही हो जाए। लेकिन ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ मुझे 8 जनवरी को रोड पे छोड़ के चले गए, जिसमें मेरी ननद जो मेरे ससुराल में मेरे हस्बैंड तो और मेरे सास ससुर ये सब और ननद
मेरी शादी के बाद मेरी ननद की शादी हुई थी, तो मेरी ननद की शादी लोकल में ही हुई थी। जो संदीप अग्रवाल है अलीगंज वाले, उनका भी पूरा सहयोग है मेरी शादी बिगाड़ने में, और क्योंकि उनके बहुत ऊंचे ऊंचे लिंक्स हैं, तो वो कहते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हें जो करना है कर लो, क्योंकि उनके कोई जज वगैरह है, कोई लिंक्स हैं उनके ऊंचे ऊंचे। तो इसकी वजह से प्रॉपर मेरी ननद के ससुराल से और मेरे ससुराल वालों को प्रॉपर उनकी मिली भगत चल रही है कि मतलब कुछ भी उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जहाँ